और आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस का कॉमन नेम है वाल लिजार्ड और इसको हिंदी में छिपकली कहते हैं। आप सभी जानते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो सिस्टम से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, क्लोका और क्लोका अपर्चर आते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियास और इंटेस्टिनल ग्लैंड आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लॉन्ग होती है, कोयल्ड होती है और मस्कुलर ट्यूब होती है। मस्कुलर ट्यूब इन केस ऑफ रेप्टाइल्स में होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होती है, कोयल्ड ट्यूब होती है और मस्कुलर ट्यूब होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है माउथ। जो माउथ है इट इज़ ए वाइड गैप। माउथ एक वाइड गैप है बाउंडेड बाय इमूवल लिप्स, जो इमूवल लिप्स से घिरा हुआ है। माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, और जो माउथ है वो ओपन होती है, खुलती है बक्कल कैविटी में। ठीक है, आप कह सकते हो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में खुलती है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये है बक्कोफेरेंजियल कैविटी का डायग्राम। ये है टीथ ऑफ ओपन जा, ये है फिरिंग्स, ये है बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी के अंदर टंग है। इसकी बक्कल कैविटी के छत पर ये टंग होते हैं और ये है टीथ ऑफ लोअर जा। अभी आपको क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। हमने जब एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग के अंदर पढ़ा था तो हमने देखा था जो उसमें दांत होते हैं वो केवल ऊपरी जबड़े में होते हैं, बट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स इसमें दोनों जबड़े में ही दांत प्रेजेंट होते हैं। तो देखो जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी इट इज़ ए बाउंड बाय द बेस ऑफ द स्कल अबव। ये ऊपरी खोपड़ी, ठीक है, ऊपरी स्कल के बेस के माध्यम से घिरा हुआ है एंड बाय द थ्रोट बिलो, और नीचे गले से घिरा हुआ है। इट्स एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, और जो इसकी एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट मीन्स आगे की जो पार्ट है उसको कहते हैं बक्कल कैविटी। ये है आगे की पार्ट, इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। एंड हिंड पार्ट इज कॉल्ड फिरिंग्स, और जो इसकी हिंड पार्ट है उसको कहते हैं फिरिंग्स। जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है ये दो पार्ट से मिलकर बनती है। फर्स्ट इज बक्कल कैविटी एंड सेकेंड इज फिरिंग्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बक्कल कैविटी। तो देखो बक्कल कैविटी के अंदर इंक्लूड है टीथ, टंग, इंटरनल नैरिस और लेबियल ग्लैंड। आप इधर देखो, ये है टीथ, जो दांत हैं वो दोनों ही जबड़े में प्रेजेंट हैं। तो देखो टीथ आर प्रेजेंट इन बोथ जा, ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े दोनों में दांत प्रेजेंट होते हैं। और दे आर होमोडोंट, और दांत कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट का मतलब होता है कि सारे दांत एक जैसे होते हैं। एंड पोलीफायोडोंट, पोली का मतलब होता है बहुत बार और फायोडोंट का मतलब होता है रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, दांत कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं और पोलीफायोडोंट होते हैं। होमोडोंट का मतलब होता है कि दांत सारे एक जैसे होंगे, और पोलीफायोडोंट का मतलब होगा जो दांत है वो बार बार रिप्लेस होते रहते हैं। ओके, अब उसके बाद है टंग। जो टंग है ये है टंग। टंग एक थिक और मस्कुलर ऑर्गन है और ये प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो टंग है वो एक थिक और मस्कुलर ऑर्गन है और ये बक्कल कैविटी के छत पर प्रेजेंट है। ये बक्कल कैविटी है और ये टंग है। जो टंग है वो बक्कल कैविटी के छत पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद है इंटरनल नैरिस। इंटरनल नैरिस यहाँ पर है, आप देखो ये जोड़े में है। तो देखो इंटरनल नैरिस आर ए पेयर ऑफ स्मॉल होल्स ऑन द रफ ऑफ द बक्कल कैविटी। तो इसका मतलब होगा जो बक्कल कैविटी है, जो इंटरनल नैरिस है, ये बक्कल कैविटी के छत पर, ठीक है, बक्कल कैविटी के छत पर स्मॉल होल्स के एक जोड़ी हैं। ठीक है, ये बक्कल कैविटी के छत पर स्मॉल होल्स की एक जोड़ी है। अब उसके बाद देखो फिरिंग्स, ये है फिरिंग्स। जो फिरिंग्स है इट हैज़ ए मीडियन लॉन्गिट्यूडनल स्लिट कॉल्ड द ग्लोटिस बिहाइंड द टंग। अब देखो ये जो फिरिंग्स है ये जीभ के पीछे, ये टंग है, इसके पीछे एक ग्लोटिस नाम का मीडियन लॉन्गिट्यूडनल स्लिट है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, फिरिंग्स में क्या होता है कि जीभ के पीछे बिहाइंड द टंग, जीभ के पीछे
एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल स्लिट होती है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, ये जीभ के पीछे ही तो है और इसको क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। और जो ग्लोटिस है वो किस में खुलती है, लेरिंग्स में खुलती है, और फिरिंग्स किस में खुलती है, ओसोफेगस में खुलती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ओसोफेगस, ये है ओसोफेगस। जो ओसोफेगस है वो एक स्ट्रेट नैरो ट्यूब है। आप इसमें देखो, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसमें। जो ओसोफेगस है वो कैसा है, इट इज़ ए स्ट्रेट नैरो ट्यूब। ये कैसी है, स्ट्रेट नैरो ट्यूब है। और उसके बाद डैट एक्सटेंड थ्रू द नेक, जो नेक के माध्यम से फैलती है। ठीक है, एंड ओपन इनटू द स्टमक, और ये किस में खुल जाती है, स्टमक में खुल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टमक। जो स्टमक है इट इज़ ए सिंपल, ये स्टमक है। स्टमक कैसी है, सिंपल है, ट्यूबुलर सैक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कैविटी। ये जो स्टमक है ये बॉडी कैविटी के लेफ्ट साइड पर ट्यूबुलर सैक होती है। ठीक है, ये बॉडी कैविटी के लेफ्ट साइड पर एक ट्यूबुलर सैक होती है। इसके बाद देखो ये डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। जो एंटेरियर है वो तो कार्डियक स्टमक पार्ट होगा, और जो पोस्टेरियर है वो पाइलोरिक स्टमक पार्ट होगा। ठीक है, और जो स्टमक है वो किस में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग होती है, नैरो ट्यूब होती है, और डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज ड्यूडेनम एंड सेकेंड इज यूलूम। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूडेनम। तो देखो ड्यूडेनम यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है। ड्यूडेनम और यू शेप स्ट्रक्चर, तो देखो ये जो ड्यूडेनम है ये यू शेप का स्ट्रक्चर होती है एंड रिसीव बाइल पेनक्रिएटिक और हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट, और ये रिसीव करती है बाइल पेनक्रिएटिक और हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट को। उसके बाद देखो ड्यूडेनम इज कोइल्ड, जो ड्यूडेनम है वो कोइल्ड होती है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो ड्यूडेनम है वो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होती है। ठीक है, अब उसके बाद है यूलूम। यूलूम है मच कोइल्ड होती है और ये ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को रेक्टम कहते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी जो वाल है वो थिक होती है। ठीक है, इट इज़ ए थिक वाल, इसकी जो वाल होती है वो थिक होती है एंड वाइड ट्यूब, और कैसी होती है, वाइड ट्यूब होती है, थोड़ी सी चौड़ी ट्यूब होती है। और जो रेक्टम है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्लोका में खुलती है, एक इंस्पिक्चर अपर्चर के द्वारा, जिसको कहते हैं एनस। ठीक है, अब उसके बाद है क्लोका। जो क्लोका है वो शॉर्ट और ट्यूबुलर सैक है, और ये डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। एंटेरियर यानी कि आगे की ओर जो है वो उसको कहते हैं कोप्रोडियम, और जो मिडल पे होती है उसको कहते हैं यूरोडियम, और जो पोस्टीरियर पर होगी उसको कहते हैं प्रोक्टोडियम। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो सबसे पहले इसके अंदर लीवर है। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं डायग्राम में देख के। ये डायग्राम है लीवर का। ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है और ये राइट लोब ऑफ लीवर है। तो जो लीवर होती हैं ये लार्ज होती हैं और इसकी जो कलर है वो ब्राउन कलर की होती है, और बाइलोब्ड होती हैं। बाइलोब्ड का मतलब होता है दो लोब होंगी, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और राइट लोब ऑफ लीवर। और जो राइट लोब है वो बड़ा होता है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से। ठीक है, और जो बाइलोब्ड ग्लैंड होते हैं वो लंग्स के यानी कि फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर देखो ये गाल ब्लैंडर है। जो गाल ब्लैंडर होती है ये राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, और जो गाल ब्लैंडर है वो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और राइट लोब ऑफ लीवर के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देखो ये है राइट लोब ऑफ लीवर और ये है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, इन दोनों के बीच में ये गाल ब्लैंडर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो लीवर है वो सेक्रेट करती है वाइल जूस को। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है, और ये स्टमक है। स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है,
जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है और ये स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सेक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है वो है पेनक्रियास। जो पेनक्रियास है वो इलोंगेटेड होती है। ठीक है, वो इलोंगेटेड होती है। ये पेनक्रियास है, ये कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। और ये स्टमक है और ये ड्यूडेनम है और ये स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेनक्रियास इलोंगेटेड होती है, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होती है और ये सेक्रेट करती है पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, अब उसके बाद है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड है, जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है वो होती है छोटी और ये स्मॉल इंटेस्टीन के यानी कि ड्यूडेनम और इलूम के बीच में प्रेजेंट होती है। इंटेस्टिनल ग्लैंड स्मॉल होती है और ये स्मॉल इंटेस्टीन के बीच में प्रेजेंट होती है और ये एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है और ये सेक्रेट करती है इंटेस्टिनल जूस को। सो एवरीवन, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। और आज का अपना टॉपिक है आई ऑफ हेमीडेक्टाइलस और हेमीडेक्टाइलस का कॉमन नेम है वाल लिजार्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हेमीडेक्टाइलस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज का जो टॉपिक है वो है आई ऑफ हेमीडेक्टाइलस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, जो हेमीडेक्टाइलस यानी कि वाल लिजार्ड के आँखों की ऊपरी आईलिड और निचली आईलिड है ये होती हैं इमूवेबल। आईलिड का मतलब होता है पलकें। ठीक है, जो वाल लिजार्ड की आँखों की ऊपरी पलकें और निचली पलकें हैं ये होती हैं इमूवेबल। और आईलिड वाल के 3 कोट होते हैं। फर्स्ट है फाइब्रस ट्यूनिक, सेकंड है यूविया और थर्ड है रेटिना। जो फाइब्रस ट्यूनिक है ये है आउटर कोट, यूविया होती है मिडल कोट और रेटिना होती है इनर मोस्ट कोट। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फाइब्रस ट्यूनिक। ये आउटर कोट यानी कि आउटर लेयर होती है। तो देखो, आउटर कोट फाइब्रस ट्यूनिक होती है, ये थिक होती है और टफ होती है। टफ का मतलब होता है ये कठोर होती है और डिवाइड होती है 2 रीजन में, एंटीरियर रीजन में और पोस्टीरियर रीजन में। आप सभी को पता है जो एंटीरियर रीजन मीन्स आगे की ओर और पोस्टीरियर रीजन मीन्स पीछे की ओर। तो देखो, जो एंटीरियर रीजन है ये स्मॉलर पार्ट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और एक्सपोज्ड पार्ट होती है जिसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया किसके अंदर आ गई? फाइब्रस ट्यूनिक के अंदर आ गई, एंटीरियर पार्ट में। अब देखो, पोस्टीरियर पार्ट यानी कि जो पोस्टीरियर रीजन है ये लार्ज होती है और ये एपाक्यू पार्ट्स होती है जिसको सेक्लेरोटिक रीजन कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सेक्लेरोटिक कहते हैं। ये क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है फाइब्रस ट्यूनिक का। अब उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड है यूविया। हमने कहा यूविया कैसी होती है? मिडल कोट होती है। आप देख भी रहे हैं ये जो ब्लैक सी लाइन है अंदर की डार्क, ये है यूविया। यूविया वस्कुलर और पिगमेंटेड लेयर होती है और ये डिवाइड होती है 3 रीजन में। फर्स्ट है कोरोइड, सेकंड है सिलियरी बॉडी और थर्ड है आइरिस। तो देखो, जो कोरोइड है ये सेक्लेरेटिक के इनर साइड को कोरोइड कहते हैं। ठीक है, ये सेक्लेरेटिक है, इसके इनर साइड को क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं। अब उसके बाद है सिलियरी बॉडी। तो देखो, ये ब्लैक सी जो डार्क लाइन है इसको कहते हैं यूविया। तो यूविया थिक रिंग बनाती है जिसको क्या कहते हैं? यूविया एक थिक रिंग बनाती है जिसको सिलियरी बॉडी कहते हैं। अब उसके बाद देखो आइरिस। तो यूविया एक सर्कुलर पार्टीशन बनाती है जिसको आइरिस कहते हैं। यूविया क्या बनाती है? एक सर्कुलर पार्टीशन बनाती है जिसको आइरिस कहते हैं। अब ये सेकेंड पार्ट भी यानी कि सेकेंड कोट भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेटिना। जो रेटिना होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है। आप देख भी रहे हैं ये रेटिना है, ये अंदर की सबसे इनर मोस्ट लेयर है और ये कंटेन करती है मोर कोन्स देन रोड। ठीक है, ये रोड से ज़्यादा कोन को कंटेन करती है।
ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ये कंटेन करती है मोर कोन्स देन रोड। इसीलिए जो वॉल लिज़ार्ड हैं ये दिन में बहुत अच्छे से देखते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट विज़न। ठीक है, और इसमें जो रेटिना है इससे एक ऑप्टिक नर्व एराइज होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। रेटिना से एक ऑप्टिक नर्व एराइज होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 कोर्स कंप्लीट हो गए। अब सबसे जो मेन है वो है लेंस। लेंस कैसे होते हैं? बाई कॉन्वेक्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट लेंस होते हैं और ये आइरिस के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ये है आइरिस और इसका पिछला जो पार्ट है वो क्या है? लेंस। तो ये आइरिस के पीछे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, लेंस के रिंग सॉफ्ट टिश्यू को क्या कहते हैं? जो लेंस है वो रिंग सॉफ्ट टिश्यू के द्वारा कवर्ड किया गया है जिसको एनुलर पैड कहते हैं। अब देखो, लेंस के एंटीरियर पार्ट आप सभी जानते हैं, एंटीरियर पार्ट मीन्स आगे की ओर और पोस्टीरियर पार्ट मीन्स पीछे की ओर। लेंस के एंटीरियर पार्ट को एक्विस चैम्बर कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट जो कि लार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? विट्रियोस चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रियोस चैम्बर कहते हैं। तो ये था आई ऑफ हेमिडेक्टाइलस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।